बानी पीटीए के ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक वीडियो किसने और कैसे अपलोड की? FIA ने उमर अयूब खान, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को तलब कर लिया। मंगल को इंक्वायरी के लिए पेश होने की हिदायत। FIA ने कहा, रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तिहाल दिलाया गया। अवाम को कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। कोई हम गद्दार वद्दार किसी को नहीं कहते, अगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें, कम से कम टीवी पे आके कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? हुकूमत का PTA को ट्वीट वापस लेने का मशवरा, मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, हम कहते हैं बात करें तो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे, पूछें किन से करेंगे तो कहते हैं उनसे करेंगे। वो कौन है, कहते हैं जिनका कब्र तक पीछा करेंगे। कब्र तक पीछा करना है या बात करनी है? हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, बात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। गद्दार की बात नहीं करते, कम अज़ कम ट्वीट पर नज़रसानी करें ताकि तनाव में कुछ कमी हो। पीपल्स पार्टी और MQM से हरगिज़ कोई बात नहीं होगी, तहरीक इंसाफ का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, PTA से मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना उनके किसी कॉल फेल की कोई वक़्त है। चीखो पुकार बता रहे हैं कि इनके इक़्तिदार का खात्मा करीब है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने का इम्कान था। साबिक चेयरमैन PTA से मुतालिक खदशा दुरुस्त साबित हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात, इंक्वायरी कमीशन और कैद का तस्करा किया गया जो इस केस से मुतालिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला जारी कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक दिन भी फरीक नहीं बनी। एडवोकेट जनरल ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अचानक दिलचस्पी का कुछ नहीं बताया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर एतमाद का इजहार। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने एतराज़ से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बेंच पर कोई इजलास नहीं हुआ। वज़ीर आला को कोई एडवाइस नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस के 3 जून के बेंच में बैठने पर कोई बात नहीं हुई। झूठी खबरों का मकसद मखसूस नशिस्तों के केस को नुकसान पहुँचाना है। खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, बहुत कुछ बिगड़ गया, कुछ नहीं मिल रहा। ये कम अक्ली की बातें हैं कि मुज़ाकरात न करो। साबिक चेयरमैन PTA को रिहा करें, मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करें, मुल्क में इंसाफ लेकर आएंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, कोई डील नहीं होगी। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, मुआशरे को बर्दाश्त के काबिल बनाएं, एक दूसरे के ख़यालात सुनने के लिए सब्र का मुजाहरा करें। एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को मजबूत करें। आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से जजेस आएँ। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली मज़ीद ₹3.28 फ़ी यूनिट महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून, जुलाई और अगस्त के बिजली बिलों पर इत्तलाक होगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत की मंजूरी के बाद कीमतों का इत्तलाक होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलोचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 15 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में 3 से 5 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14, सक्खर में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में पावर चुरंगी पर शहरियों का एहतजाज। नौशहरा में शहरियों का मुजाहरा। GT रोड को बंद किए रखा। नसीराबाद में खवातीन की रैली। कोटरी में भी शहरियों का एहतजाज। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत हाउसिंग को हिदायत जारी कर दी। एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत की तरक्याती कामों के लिए सूबाई हुकूमतों को खुद मुतहर्रिक होने की तजवीज़। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हुजम 53 खरब 90 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक
तरक्याती बजट का हुजूम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़, तालीम के लिए 600 और सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, तनख्वाहों की मद में 597 और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चले तो बहस व मुबाहसे की ज़रूरत नहीं होगी। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ है, समाज में जो चीज़ें आ जाएं वो अक्सर नहीं आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश अदालत ने एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट के नकाइज से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्ज़िमान को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँच रहा है। रावलपिंडी में कमरा अदालत में हतक-आमेज़ रवैया अख्तियार करने पर फेडरल मेंबर टेलीकॉम गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 15 रोज़ कैद और 2000 रुपये जुर्माने का हुक्म सुना दिया। उमर मलिक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर पेश हुए थे। लाहौर समेत पंजाब में खसरे से 3 बच्चे जाँ भाग। महकमा सेहत के मुताबिक 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर और एक का फैसलाबाद से है। रवा साल सूबे में खसरे से 20 अमवात रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ खसरे के 200 से ज़ायद मुश्तबा केसेस सामने आए। पंजाब में मछलियों के शिकार पर पाबंदी आयद। महकमा फिशरीज ने ब्रीडिंग सीजन के दौरान 31 अगस्त तक शिकार पर पाबंदी लगा दी। वादी नीलम के सयाहती मुकाम और अंकेल में जश्न बहारा फेस्टिवल, सकाफती स्टॉल सजे, रस्साकशी, 6 प्रेस, निशानाबाजी और पोलो के मुकाबले। फौजी बैंड ने धुनें बिखेरी तो सब झूम उठे। बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में